अस्सलाम वालेकुम। जहाँ तक पहुँचे हमारा प्यार पहुँचे, पाकिस्तान से लेकर पूरी दुनिया तक पहुँचे, तमाम इंसानियत तक पहुँचे, और इसी दुआ के साथ अपने प्रोग्राम का स्टार्ट कर रहे हैं। और आप देख रहे हैं मिर्च मसाला। मिर्च मसाले में जो है बहुत ही मज़ेदार रेसिपीज़ बन रही हैं, और उम्मीद है कि आज की रेसिपीज़ आप लोगों को पसंद आ रही होंगी। और आज भी बहुत ही मज़ेदार रेसिपीज़ जो है बनने जा रही हैं। हम बना रहे हैं आपके लिए चिकन मंदी, ठीक है। बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी होती है, और उम्मीद है कि ये रेसिपी आपको पसंद आएगी। डिटेल में बताऊंगा, तफसील से आप भी देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे, ताकि आप उसे अपने घर पर तैयार कर सकें। और कोशिश करूंगा कि ऐसी चीज़ें इस्तेमाल करूं जो चीज़ें आपको आसानी से मार्केट में मिल जाएं, ठीक है। और इसके साथ साथ हम बना रहे हैं कुनाफा। कुनाफा भी बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी होती है, अरबियन। अहलन वसहलन मरहबा। तो अरबियन रेसिपी बनने जा रही है कुनाफा और चिकन मंदी, ठीक है जी। इसके साथ इन्फॉर्मेशन भी बहुत ज़बरदस्त है आज की। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आज का शो आप 11 से 12 लाइव देखेंगे। और इसके अलावा अगर आपसे कोई चीज़ मिस हो जाती है तो हमारे पास जो फेसबुक का पेज है उस पर जा सकते हैं, यूट्यूब के पेज पर जा सकते हैं, और सिर्फ आपने लिखना है GTV फूड, तो आपको वहाँ से तमाम पुरानी और नई रेसिपीज़ जो है मिल जाएंगी आसानी के साथ, ठीक है जी। यहाँ पर मेरे पास चिकन जो है साबुत, और इसमें जो है हमने खाल वाली चिकन ली है, ठीक है। बेसिकली ये बनती खाल वाली चिकन के साथ है, तो बहुत ही अच्छा इसका फ्लेवर आता है, ठीक है। इसमें थोड़ा सा एक काम हम कर लेंगे जो आसानी के साथ आप भी कर सकते हैं। ये चीज़ मैंने कहा कि आपके सामने ही करूं, ताकि आपको पता चल सके कि इसको किस तरह से हमने तैयार करना है, ठीक है। यहाँ पर हमने एक प्याला ले लिया है जिसमें मसाला बनाना है, और ये जो हमारे वो फोक होता है, इससे हमने इसमें इस तरह से थोड़ा से सीने के पास जो है ना गोश्त ज़्यादा होता है, तो सीने के पास आपने थोड़ा से इस तरह से सुराख कर लेना है, ठीक है, ताकि मसाला जो है वो अंदर चला जाए। रान के पास थोड़ा कर लें, ठीक है। और ये सामने की तरफ ही गोश्त ज़्यादा होता है, जहाँ पर आपने इसे हल्का हल्का पुश कर देना है, लेकिन खाल ख़राब ना हो, ठीक है। अब इसको आप साइड में रख दें। अब आ जाते हैं मसाले की तरफ। मैं ले रहा हूँ पेपरिका या तलहार मिर्च जिसको कहते हैं, 2 चाय के चम्मच। इसमें मिर्चें नहीं होती हैं, ठीक है। गरम मसाला 1 चाय का चम्मच। ये है समक पाउडर। समक पाउडर जो है अगर ना मिले तो ना डालें, कोई मसला नहीं है, लेकिन ये समक पाउडर जो है आपके जो अरबियन खाने हैं ना उसका टेस्ट को बढ़ाता है। ये मिल जाता है आजकल मार्केट के अंदर। 1 चाय का चम्मच, ये इससे ज़्यादा नहीं डालना आपने। 2 चाय के चम्मच आपने डालना है नमक, ठीक है जी, और पिंक सॉल्ट। नींबू का रस 2 खाने के चम्मच, ठीक है। अदरक और लहसुन का पेस्ट 2 खाने के चम्मच। सफ़ेद मिर्च 1 चाय का चम्मच, ठीक है जी। सारे मसाले मैंने डाल दिए। दोबारा रिपीट कर देता हूँ, 1.5 चाय का चम्मच मैंने डाला है इसमें पेपरिका पाउडर या तलहार मिर्च पाउडर। समक पाउडर 1 चाय का चम्मच। गरम मसाला 1 चाय का चम्मच। सफ़ेद मिर्च 1 चाय का चम्मच। इसके साथ जो है हमने इसके अंदर शामिल किया है अदरक लहसुन का पेस्ट 2 खाने के चम्मच। नींबू का रस 2 खाने के चम्मच, और पिंक सॉल्ट नमक जो है 2 खाने के चम्मच, ठीक है जी। और इस मसाले को आपने ऐसे करके मिक्स कर लेना है, ठीक है जी। ये गाढ़ा सा एक आपका मसाला तैयार हो जाएगा। इसे आपने लिया और चिकन के ऊपर अच्छी तरह से इसका मसाज कर देंगे हम। ये इस तरह से आप चिकन के ऊपर अच्छी तरह से इसको आपने लगा लेना है दोनों हाथों से। हाथ में ग्लव्स पहन लें, और इसके मैदे के अंदर भी मसाले को लगाना है, ठीक है जी, साइडों पर। बहुत अच्छी तरह से। ये गर्दन के पास जगह होती है यहाँ, ठीक है जी, इसके पीठ के ऊपर, ठीक है जी। ये इस तरह से आपने सारा मसाला लगा लिया। लगाने के बाद इसके ऊपर हम लगा देंगे धागा, ठीक है। धागा कोई भी हो आपके पास। धागे को जो है ना, इसके जो पैर हैं उसको हम बांध देंगे, ताकि ये
चिकन भाग ना सके। तो ये धागे से जो है ना इसको बांधेंगे ताकि खूबसूरत लगे देखने में, ठीक है। इस तरह से आपने ठीक है, इस तरह से आपने अच्छी तरह से इसके ऊपर लपेट देना। और ये हो गया कंप्लीट, ठीक है। और अब हम इसे स्टीमर में रख देंगे। 20 मिनट तक स्टीमर के अंदर ये पकेगा और 10 मिनट तक ये बेक होगा, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास ओवन नहीं है तो उसको ज़रूरत नहीं है बेक करने की, इसको आप स्टीमर में ही बना सकते हैं, ठीक है। इसको आपने रख दिया स्टीमर के ऊपर, ठीक है। और इसके साथ इसका जो मसाला है बाकी उसको भी इसके ऊपर लगा दें, ठीक है। और इसे हम बंद कर देते हैं। चलें जी, ये मंदी चिकन मंदी की जो चिकन है वो चली गई है बनने के लिए, ठीक है। अब मैं चिकन मंदी के लिए राइस जो है वो तैयार करने जा रहा हूँ, ठीक है। और सिंपल चीज़ें हैं, कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल चीज़ें नहीं हैं और आराम से इसको आप बनाएं और इन्जॉय करें ज़बरदस्त रेसिपी के साथ। मेरे पास ये लाल वाली मिर्चें इस्तेमाल होती हैं, इसको आप 2-2 पीसेस में कर लें। ये इसका टेस्ट हरी वाली मिर्चों से अलग होता है, तो ये तेज़ नहीं होती, इसकी खुशबू अच्छी होती है, ठीक है। तो ये हमारे रेसिपी पे अच्छा सा फ्लेवर देगी ये। इस तरह से आपने 2-2 पीसेस में कर लिया, ठीक है। चल अब हम स्टार्ट करते हैं अपने मंदी। अच्छा, मंदी बनाने के लिए ऑयल और बटर दोनों चीज़ें इस्तेमाल होंगी, ठीक है। ऑयल हम लेंगे तकरीबन 2 खाने के चम्मच, ठीक है। और बटर लेंगे 2 से 3 खाने के चम्मच, ठीक है। इसका फ्लेवर बिल्कुल डिफरेंट आता है मंदी का। मंदी के राइस का फ्लेवर आपने हमेशा टेस्ट किया होगा, तो अलग सा टेस्ट होता है, तो इसकी वजह से बटर की वजह से होता है ये, ठीक है। इसमें आपने 2 से 3 खाने की चम्मच बटर ऐड करेंगे, ठीक है। ये चला गया और इसको पकने देंगे। अच्छा, नॉर्मल जो गरम मसाला हमारे घरों में होता है वो हम इसमें ऐड कर देंगे साथ में, ठीक है। बादियान का फूल इसमें डाल दें और दालचीनी डाल दें और बड़ी इलायची डाल दें, बस ये चीज़ें हैं। और इसके अलावा प्याज है, गाजर स्लाइस में कटी हुई है, शिमला मिर्च स्लाइस में कटी हुई है, अभी जो मैंने हरी मिर्चें काटी हैं ये है। पेपरिका डालेंगे इसके अंदर, समक पाउडर होता है वो डालेगा, चिकन पाउडर डालेगा ताकि राइस के अंदर फ्लेवर आए, और सफ़ेद मिर्च, गरम मसाला और इसके साथ लहसुन। इसमें जो है ना लहसुन कुटा हुआ जाएगा, ठीक है। 2 से 3 खाने के चम्मच ज़्यादा जाएगा इसके अंदर टेस्ट को बढ़ाने के लिए, ठीक है। तो इस तरह से ये राइस तैयार होंगे और फिर दोनों चीज़ों को साथ सर्व कर दिया जाएगा। और इसी तरह मैं कुनाफा जो है उसके बारे में बताऊंगा आपको कि कुनाफा हम सेवइयाँ जो कुनाफा की होती है, सबसे मेन मसला सेवइयों का होता है, ठीक है। सेवइयाँ जो है ना वो कुनाफा वाली सेवइयाँ हर जगह मिलती नहीं हैं, तो मैंने भी आप लोगों की आसानी के लिए कुनाफे के लिए जो सेवइयाँ है ना वो हमने जो फेनी होती है जो रमज़ानों में हम इस्तेमाल करते हैं, वो फेनी की जो सेवइयाँ होती है ना वो आपको मिल जाती है। फेनी जो है ना वो आपको किसी भी बड़े स्टोर में मिल जाती है, तो वहाँ से आप लेकर उसको चूरा कर लें और उसको हम इस्तेमाल करेंगे अपने कुनाफा के अंदर, ठीक है। तो उससे बहुत ही ज़बरदस्त हमारी रेसिपी तैयार होगी और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आइडिया मैं आपको दे दूँगा, बाकी बनाना आपका काम है। और बहुत ही अच्छी, बहुत ही ज़बरदस्त जो है ना कुनाफा तैयार हो जाता है और सिर्फ़ उसी से या फेनी की जो हम सेवइयाँ होती हैं उससे हम बना लेते हैं, बहुत अच्छे से बन जाता है, ठीक है। प्याज को बहुत ब्राउन श्राउन नहीं करना है, प्याज को सिर्फ सॉफ्ट करना है हमने, ठीक है। इसके अंदर हम डाल देंगे लहसुन चॉप हुआ हुआ या कुटा हुआ 3 खाने के चम्मच, ठीक है। और प्याज के साथ ही इसको हमने मिक्स कर देना,
ठीक है। इसके बाद मैं इसमें डाल दूंगा गरम मसाला साबुत, ठीक है, ये ऐड कर दिया। प्याज भी जल गया और लहसुन भी चला गया और साबुत गरम मसाला भी चला गया, ठीक है। अभी हम पिसे हुए मसाले नहीं डालेंगे, पहले इसमें हमने इसको पकने देना है, थोड़ी सी खुशबू आ जाएगी, उसके बाद प्याज सॉफ्ट हो जाए, गरम मसाले की खुशबू आने लगे, लहसुन में भी खुशबू आने शुरू हो जाए, उसके बाद फिर हम इसमें डाल देंगे गाजर और शिमला मिर्च और जो हरी मिर्चें लाल वाली हैं, ठीक है जी, यानी कि ताज़ी मिर्चें जो लाल रंग की है वो हम इसमें ऐड करेंगे। बाकी इसके बाद समक है, काली मिर्च है, पेपरिका है, सफ़ेद मिर्च है और इसके साथ चिकन पाउडर है, गरम मसाला है, नमक। मिर्च जो होती है, हाँ, लाल मिर्चें वगैरह ये बिल्कुल इस्तेमाल नहीं होती इसके अंदर, ठीक है, याद रखिएगा, ये इसके फ्लेवर को बिल्कुल ख़राब कर देगी, ठीक है। तो और टेस्ट भी चेंज हो जाएगा, फिर पाकिस्तानी टेस्ट हो जाएगा, ठीक है। इसमें मैंने गाजर डाल दी, ठीक है, और इसके अंदर मैंने शामिल कर दिया शिमला मिर्च, ठीक है, एक गाजर एक शिमला मिर्च बड़ी, ठीक है, और ये जो हरी मिर्च मैंने काटी थी ये भी डाल दी इसके अंदर, ठीक है। और इसके साथ अब मैं डाल रहा हूँ मसाले, 1 चाय का चम्मच गरम मसाला, 1 चाय का चम्मच कुटी हुई काली मिर्च, समक पाउडर 1 चाय का चम्मच, नमक 2 चाय के चम्मच, इसलिए कि राइस में नमक नहीं है तो 2 चाय के चम्मच नमक आप ऐड करेंगे इसमें, ठीक है। और इसके साथ पेपरिका पाउडर 1.5 चाय का चम्मच, 1.5 चाय का चम्मच सफ़ेद मिर्च पाउडर, 2 खाने के चम्मच चिकन पाउडर, और ये सारी चीज़ें चली गई इसमें और इसको कर देंगे मिक्स। ठीक है जी, मसाला चला गया, सारी चीज़ें चले, बहुत ज़्यादा नहीं पकाना, याद रखिएगा, ठीक है। बस इसको मिक्स करना है आपने, सिर्फ मिक्स करने के बाद अब आपने इसमें राइस ऐड कर देना है। राइस हमारे चले गए, राइस सेला हो या बासमती, दोनों में से किसी में भी बना सकते हैं आप। ये हमने डाल दिया इसमें और इसको कर दिया मिक्स, ठीक है। अब इसमें आप पानी ऐड कर देंगे, मसाला अच्छी तरह से राइस के अंदर मिक्स हो जाना चाहिए। चलें जी, अब हो गया ये फाइनली डन, और अब इसमें चला जाएगा पानी, ठीक है जी, पानी चला गया और इसको आपने मिक्स किया, अब इसको पकने के लिए छोड़ दिया आपने ढकना लगाकर, ठीक है। चलें जी, ये चला गया। इस तरह से अभी जो चिकन हम बना रहे हैं, इसको अगर आपके पास ओवन नहीं है तो आप इसको 35 मिनट 35 मिनट्स के लिए स्टीम करें। 35 मिनट में ये बन जाएगी चिकन, और गरम ऑयल करके इसके ऊपर इसको शावर देना है, यानी कि नहला देना है इसको चिकन को, बस। उसके बाद आपने इसको चिकन को मंदी के राइस के ऊपर रखकर सर्व कर देना है, ठीक है। और अगर आपके पास ओवन है तो 20 मिनट आप इसे स्टीम करेंगे, इसके ऊपर ब्रश करेंगे ऑयल का, जैतून के तेल का, और ओवन के अंदर आप 10 मिनट के लिए इसको बेक कर लेंगे। दोनों ऑप्शंस मैंने बता दिए हैं, यानी कि ओवन नहीं है तो उसको 35 मिनट करना है, और ओवन है तो 20 मिनट इसमें करना है, और 10 मिनट ओवन के अंदर बेक कर लेना है, ठीक है जी। तो तैयार हो जाएगा ये आपका। छोटा सा ब्रेक और फिर वो वेलकम बैक नाज़रीन। और यहाँ जो है बहुत ही मज़ेदार, धमाकेदार, खुशबूदार और चटखारेदार रेसिपी तैयार हो रही है। हम बना रहे हैं चिकन मंदी, और इस वक्त बहुत अच्छी सी खुशबू आ रही है मार्केट में हमारे, ठीक है जी। और इसके साथ एक तरफ राइस तैयार हो रहे हैं, दूसरी तरफ चिकन तैयार हो रही है, ठीक है। स्टीम हो रही है चिकन, ठीक है। इसके बाद इसको बेक भी करना है।
लेकिन उससे पहले हम जा रहे हैं अपनी दूसरी रेसिपी की तरफ, और दूसरी रेसिपी है हमारी कुनाफा। ठीक है, कुनाफा बनाने के लिए हमने जो है सवैयाँ जो हैं ली हैं, उसकी जो फेनी होती है वो जो रमज़ानों में हम इस्तेमाल करते हैं, उसको चूरा कर लिया है। ठीक है, और दूसरी तरफ सारी चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ ताकि आप नोट कर लें। एक तरफ जो है 1 कप पानी और 1 कप चीनी, ये मैंने इसको डाल दिया शीरा बनने के लिए। इसमें चंद कतरे मैंने डाल दिए हैं केवड़ा एसेंस के। ठीक है, ये एक शीरा तैयार हो रहा है। शीरा तार वाला नहीं होगा, सिर्फ इसमें पानी और चीनी। ठीक है, बस ये आपस में मिक्स हो जाए, गाढ़ा हो जाए, लेकिन तार नहीं होना चाहिए, नॉर्मल हो जाए। ठीक है, इसके बाद आपने इसको सर्व करना है। हाथ में ग्लव्स पहन लें। अब ये मेरे पास है पाए बनाने वाला सांचा, जिसका ढकना आराम से निकल आता है, ये देख लें। ठीक है, इसको ले लें या को नॉर्मल पैन में बना लें। ठीक है, ये है सेवइयाँ। ठीक है, और वो फेनी जिसको कहते हैं। ठीक है, इसको आपने ले लिया, एक हिस्सा आपने इसके नीचे बिछाना है और एक हिस्सा इसके आधा, इसको यानी कि 2 फेनियाँ ली थी मैंने, तो 2 में से इतनी बन जाएगी कि ये इस तरह से आप इसको हाथ से पुश करके अच्छी तरह से आपने नीचे एक बेस बना लिया। ठीक है, अब आपने क्या करना है, इसके अंदर खोया डालना है। ठीक है, इस तरह से खोया ऐड कर दिया आपने, जगह फिल कर लेना अच्छी तरह से। चलें जी, ये खोया आ गया। अब आपने क्या करना है, इसके ऊपर मोज़रेला चीज़ वो ऐड करना है। अच्छा, याद रखिएगा फैला के अच्छी तरह डालना है। ठीक है, कहीं से कोई जगह रह ना जाए। चेक करते जाएं और उसको जगह को फिल करते जाएं, इसलिए कि ये दोनों चीज़ें मेल्ट होना ज़रूरी हैं। ठीक है, अब आपने इसको पुश करना है, दबाना है। खोए को नहीं दबाना, बल्कि मोज़रेला चीज़ डालने के बाद फिर इसको पुश करना है हाथ से। देखने ये फ्लैट हो गया बिल्कुल। ठीक है, और किनारे हल्के हल्के से मैंने छोड़े हुए हैं। ठीक है, ताकि जो दूसरी किस मैं लगाऊं इसकी अपना क्या नाम है, फेनी की, यानी कि जो वाइट सेवइयाँ होती हैं उस तो जगह बाकी रहे। ठीक है, इसके अंदर आपने इसको डालते जाना, जगह को फिल करना है, बिल्कुल फिल कर देना। ठीक है, कोई जगह बाकी ना रह जाए। इसलिए कि अगर जगह रह गई तो ये जो चीज़ है ना वो ऊपर से निकल आएगा। इसको आपने पुश कर दिया अच्छी तरह। जब ये हो गया आपका, तो उसके बाद आपने लेना है पिस्ता। ठीक है, पिस्ता ऊपर डालना है थोड़ा। पिस्ता अभी मैं डाल रहा हूँ, फिर मैं डालूंगा जब मैं इसमें शीरा डाल चुका हूँगा। ठीक है, इसको करना है बेक हमने तकरीबन 5 मिनट्स। पहले इसको पुश कर दिया आपने, इसको 5 मिनट के लिए हमने ओवन के अंदर 200 सेंटीग्रेड के ऊपर बेक करना है 5 मिनट के लिए। अगर आपके पास ओवन नहीं है और आप चाह रहे हैं कि मैं इसको इस तरह बनाऊं, तो इसको आप माइक्रोवेव में 3 मिनट के लिए, पतीले में जैसे मैंने बताया था कल पिज़्ज़ा बनाने के लिए या केक बनाने के लिए, पतीले के नीचे आप स्टैंड रख लें। पतीले को पहले गर्म कर लें, स्टैंड रखें, उसके ऊपर ये रखें और रखने के बाद तकरीबन 25 मिनट आपने इसको बेक होने देना है। ठीक है, 25 मिनट के बाद उसको निकालना है। अभी जो चीनी और पानी का शीरा बन रहा है, ठीक है, इसको सांचे से निकालने से पहले आपने शीरा जो है ना वो इसके ऊपर डाल देना है। ठीक है, ताकि ये अच्छी तरह से इसमें शीरा चला जाए नीचे तक। ठीक है, इसको किसी प्लेट के ऊपर रखना है और उसके बाद शीरा डालना है। शीरा डालने के बाद आपने इसको सांचे से बाहर निकालना है ताकि शीरा फैले नहीं और आराम से ये शीरा जो है ना वो इसके अंदर पेवस हो जाए। ठीक है, ये टेक्निक
लाजमी आपने समझ लेना है। और शीरे को मैंने जैसे बताया कि इसमें तार नहीं आना चाहिए, शीरा नॉर्मल जैसे गाढ़ा होता है ना चीनी और पानी का, इसीलिए मैंने इसमें 1 कप चीनी 1 कप पानी डाला है ताकि दोनों चीज़ें आपस में मिक्स के गाढ़ा हो जाएं। ठीक है जी, चलें इसको हम रख देते हैं ओवन में। मैं अपना पहले से गर्म ओवन और 5 मिनट के लिए सेंटर में, ठीक है, ये इस तरह से, ठीक है, ये चला गया ओवन में गर्म बेक होने के लिए। हल्का सा इसके ऊपर कलर आ जाएगा और कलर के साथ साथ ये जो हमने मोज़रेला चीज़ डाला है अंदर बीच में और इसमें वो जो खोया डाला है, ये दोनों चीज़ें आपस में मेल्ट होकर मिक्स हो जाएंगी और ये दोनों कवर को, ऊपर वाले कवर को नीचे वाले कवर को, ये आपस में जुड़ जाएगा। ठीक है, और बेहतरीन सा ये हमारा रेसिपी जो है कुनाफा तैयार हो जाएगा। और उसके बाद ये जैसे तैयार होकर बाहर निकलेगा, इसे हम एक प्लेट के ऊपर रखेंगे और ये शीरा जो है ना, गर्मा गर्म शीरा मैं इसके ऊपर जो है डाल दूंगा ताकि ये मीठा भी हो जाए। ठीक है जी, इस तरह से ये तैयार हो जाएगा। चिकन की क्या पोजीशन है चलें वो भी देख लेते हैं। ठीक है, ये देखें चिकन हमारी फाइनली तैयार हो रही है। बस इसको थोड़ी देर के लिए हमने बेक कर लेना है, कलर दे देना है या फिर जैसे मैंने कहा कि ऑयल गरम करके इसके ऊपर इसका गुस्ल दे दें। ठीक है जी, ये भी एक तरीका है। दूसरा राइस, जो मंदी के राइस होते हैं उसकी क्या पोजीशन है, आइए चलते हैं उसको भी देख लेते हैं। ये देख लें ज़बरदस्त से तैयार हो चुके हैं। ठीक है जी, इसको मैं मिक्स कर देता हूँ ताकि ऊपर और नीचे के राइस आपस में मिक्स हो जाएं। कलर आप देख सकते हैं, बेहतरीन सा कलर है। ठीक है, और बहुत ही टेस्टी सादे से राइस होते हैं लेकिन बहुत ही अच्छे होते हैं फ्लेवर के अंदर। ठीक है, चलें जी, इसको हम चूल्हे को हल्का कर देते हैं, बिल्कुल धीमी आंच पर ये आपस में बन रहा होगा। ठीक है जी, और इसको हम दम पे छोड़ देते हैं। इस तरह से आप इसको तैयार कर सकते हैं। और आज की इन्फॉर्मेशन बहुत ज़बरदस्त है, ख़ास तौर पर शुगर पेशेंट्स वालों के लिए। ठीक है, मार्केट में इस वक्त आए हुए हैं अमरूद। ठीक है, अमरूद के पत्ते, अमरूद खुद, ये हमारे बॉडी में कितना असर करती है और शुगर के लिए किस तरह से इसको इस्तेमाल करना चाहिए, इसके पत्तों को कैसे इस्तेमाल करना चाहिए, ये सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ और इसके फ़वाइद भी शेयर करने वाला हूँ। तो लाजमी प्रोग्राम के एंड में आप ज़रूर देखिएगा ताकि आपको तमाम इन्फॉर्मेशन मिल सके। छोटा सा ब्रेक, फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। और यहाँ जो है बहुत ही मज़ेदार, धमाकेदार, खुशबूदार और चटखारेदार रेसिपी तैयार हो चुकी है और आपके सामने अहलन व सहलन मरहबा। और अरबियन डिश और मंदी, चिकन मंदी जो है वो हमने तैयार की है, आपके सामने मौजूद है। और बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही मज़ेदार रेसिपी, और ज़रूर बनाएं। और घर में एक पुलाव बिरयानी तो हम बनाते रहते हैं, तो कुछ डिफरेंट करें कोशिश, तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि ये कोशिश आपकी कामयाब होगी। घर वालों को सबको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली रेसिपी है ये, और मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह मुझे ये आपके घर वालों को, सबको, घर के बड़े बच्चे सबको पसंद आएगी, इसलिए कि स्पाइसी नहीं है, तो सिर्फ कलर है इसके अंदर, लेकिन वो भी पेपरिका का कलर है, यानी कि तलहार मिर्च अगर आप डाल लें तो उससे भी बहुत अच्छा कलर आ जाता है। तो नेचुरल रखा है, इसमें हमने कोई कलर वगैरह ऐड नहीं किया। ठीक है, और इसके साथ कुनाफा, बहुत ही मज़ेदार बेहतरीन रेसिपी, और इसे हमने खजला जो होता है उससे बनाया है। और आप वैसे आजकल वाइट सेवइयाँ जो इसकी होती हैं कुनाफा की, वो भी आपको मार्केट में मिल जाती हैं, लेकिन मैंने कहा कि वो आपको तलाश करना मुश्किल होगा, तो पेनी से भी आप इसको बना सकते हैं। इसके अंदर खोया और चीज़, ये दो चीज़ें मौजूद हैं। और इसके ऊपर हमने इसको तैयार होने के बाद शीरा, गरम गरम शीरा जो है वो डाला है, और ऊपर से नीचे तक जो है ना शीरा पेवस्त हो चुका है इसके अंदर, और इसकी मिठास जो है ना वो शीरे की वजह से आ गई है। आखिर में पिस्ता गार्निश किया हमने, पहले भी पिस्ता डाला था, दोबारा ऊपर से डाल दिया पिस्ता, तो पिस्ते के साथ इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है कुनाफा का। तो ये आप बनाएं, इंजॉय करें और अपने घर वालों के साथ हंसी
मजाक और मज़े कर कर जो है ना इंजॉय करें। ठीक है जी, चलते हैं आज की इन्फॉर्मेशन की तरफ। अमरूद इस वक्त मौसम के अंदर आ रहा है, तो इसमें कैलोरीज बहुत कम होती हैं। तो जैसे कि शुगर पेशेंट को कहा जाता है कि केला, जो मैंगो यानी कि आम जो होता है वो इस टाइप की चीको वगैरह ना खाएं, इसलिए कि उससे शुगर बहुत तेज़ी के साथ बढ़ जाती है। लेकिन अमरूद वाहिद ऐसी चीज़ है जिससे शुगर नहीं बढ़ती, और ये इसमें फाइबर बहुत ज़्यादा मकदार के अंदर होता है। इसके अलावा इसमें कैलोरीज बहुत कम होती हैं, और इसके अंदर शुगर लेवल भी कम होता है, जो फ्रुक्टोस कहलाता है। जो ना जैसे एक ग्लूकोज होता है, एक फ्रुक्टोस होता है जो फलों के अंदर होता है, उसकी मकदार भी कम होती है। तो ये आप कितना भी खा लें तो शुगर लेवल जो है वो आपका डिस्टर्ब नहीं होगा। दूसरा फ़ायदा, जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन रहता है उन लोगों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त है। और इसके साथ शुगर वालों के लिए बता दूं कि खाने से शुगर लेवल कम होता है इससे, ठीक है जी, और आपकी शुगर को बैलेंस भी करता है। मैदे की ख़राबी वालों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। इसको रोज़ाना की बुनियाद पर 2 अमरूद अगर आपने ज़िंदगी में शामिल कर लिया तो इंशाल्लाह यकीन करें आपके बहुत सारे मसले मसाइल इससे हल हो जाएंगे। जिगर, मैदा और जो आपके शुगर लेवल है उसको, ब्लड प्रेशर को, ये सारी चीज़ों को कंट्रोल करने में बेहतरीन काम करता है। अच्छा, 2 किस्म के अमरूद होते हैं, एक कच्चा होता है, एक पका हुआ होता है। जो पका हुआ अमरूद होता है वो कॉन्स्टिपेशन को ख़त्म करता है और आपके मैदे की सफाई भी करता है और आपको इसका फ़ायदा भी देता है। लेकिन अमरूद को रात में नहीं खाना चाहिए। कोशिश करना चाहिए कि दोपहर में इसको, शाम तक 4 बजे तक जो है ना इसको खा लें, जितना भी आपने खाना है। अच्छा, ये जो इस तरह के अमरूद होते हैं, थोड़े से कच्चे पक्के जो अमरूद होते हैं, ये उन लोगों के लिए बेहतर है जिन लोगों को दस्त ज़्यादा लग जाते हैं। ठीक है, तो उन लोगों को दस्त रोकने के लिए एक ही अमरूद 2 काम करता है। ठीक है, दस्त को रोकता भी है और जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन होता है उसको क्लियर भी करता है, दोनों चीज़ें करता है। ठीक है, और इसके पत्ते जो होते हैं, ये अगर जैसे सीज़न ख़त्म हो जाए अमरूद का, तो अमरूद के पत्ते तो आराम से आपको मिल जाते हैं। 10 से 15 पत्ते तकरीबन 2 कप पानी में डालकर इसको उबाल लें। ठीक है, अच्छी तरह से उबाल कर 2 कप को 1 कप कर लें। करने के बाद इसका 2 टाइम इस्तेमाल करना शुरू करें। सुबह निहार में 1 टाइम और रात को सोते वक्त 1 टाइम। तो इंशाल्लाह इससे आपकी जो शुगर है वो बेहतरीन कंट्रोल में रहेगी और इसका बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होता है। ठीक है जी, अमरूद के पत्तों का। ठीक है, तो 10 से 15 पत्ते आपने लेने, 2 कप पानी में थोड़े तोड़ के डाल लें, कोई मसला नहीं, साबुत डालने की ज़रूरत नहीं, तोड़ लें, तोड़ कर डाल लें। 10 से 15 पत्ते डाल दिए आपने 2 कप पानी में, उबाला। उबालने के बाद इसको, जब ये 1 कप हो गया तो इसको गर्म नहीं पीना है, इसको नॉर्मल अपना रूम टेम्परेचर पे हो जाए, नीम गर्म हो हल्का। इस मौसम में भी थोड़ा सर्दी का मौसम है तो ज़रा नीम गर्म भी हो तब भी चल जाएगा, या रूम टेम्परेचर पे इसको नीचे आने दें टेम्परेचर को। उसके बाद ये आराम से इसको आप पी लें। सुबह निहार मुँह पी लें, आधे घंटे के बाद नाश्ता कर लें और रात को सोते वक्त पी लें 1 टाइम। तो इंशाल्लाह आपकी जो मेडिसिन इस्तेमाल हो रही है, दवाइयाँ जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं शुगर के लिए यानी कि डायबिटिक के लिए, उसमें आप कमी भी होगी और आपका शुगर लेवल जो है कंट्रोल में भी रहेगा। जो बेतकतु का जो शुगर कभी बहुत ज़्यादा हाई हो जाती, कभी नीचे हो जाती, इस तरह का जो मसले मसाइल होते हैं, इंशाल्लाह उसमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो पत्ते भी फ़ायदेमंद हैं और अमरूद भी फ़ायदेमंद है, तो इस्तेमाल करें इस सीज़न के अमरूद को और अपनी सेहत का ख्याल रखें। ये थी रेसिपी आज की और रेमेडी। उम्मीद है आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। ज़िंदगी तो फिर मुलाकात होगी, जब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।